A warm welcome to you once again on our YouTube channel Envira Education. We are going to next. Let us move ahead. हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे आर्टिकल्स की, जो हम 12-13 क्वेश्चन एरर बेस्ड कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस जो है ये अपना एक्सरसाइज चल रही है, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको कल समझाया था कि यहाँ पर हम एरर बेस्ड क्वेश्चन, आर्टिकल टॉपिक पूरा हो चुका है। अब उस पर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है एरर बेस्ड क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स, कैसे कि देयर आर मेनी पार्ट्स गिवन इन दिस सेंटेंस लाइक एज ए बी सी डी ई। हमें इनमें देखना है कि कौन सा पार्ट जो है एरर बेस्ड है, कौन से पार्ट में एरर है, और उस पार्ट को हमें सही करना है। वी हैव टू नीड करेक्शन इन दिस पार्ट। देखिए कैसे। अब देखो 13th क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम 12 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो आज 13 क्या है। यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथ्स एज द हायर यू गो कूलर यू फील। यहाँ देखो हैड बेटर का मतलब क्या होता है। हैड बेटर का मतलब होता है शुड के अर्थ में इसे यूज किया जाता है। ये भी यहाँ पर एक छोटा सा मैं कंसेप्ट समझा दूँ। हैड बेटर का सेंस होता है शुड के अर्थ में, यानी चाहिए के अर्थ में। यहाँ हम ऐसे ही बोल सकते हैं यू शुड टेक सम वार्म क्लोथ्स, या यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथ्स, यानी कि हमें कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए। एज द हायर यू गो, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, कूलर यू फील, ठंड का अनुभव करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा था कॉम्पैरेटिव डिग्री में। कॉम्पैरेटिव डिग्री में हमने रूल पढ़ा था कि यदि किसी सेंटेंस में 2 बार कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर दोनों बार द आर्टिकल का यूज हम करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे द आर्टिकल का यूज होगा। पहले में तो ये देखिए, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का मैंने सीधा साधा मतलब आपको बताया था कि जब पॉजिटिव डिग्री में ER जुड़ा हुआ है तो हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। 2 कंडीशन थी कि एक तो पॉजिटिव डिग्री में जब पीछे हम ER देख लेते हैं तो उससे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और दूसरी थी जब पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर वर्ड जुड़ा है तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ER जुड़ा है तो हमें रूल यह कहता है कि जहाँ जहाँ ER जो, हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का रूल पढ़ रहे थे, तो जहाँ जहाँ कंपैरेटिव डिग्री यानी सेंटेंस में 2 बार यूज होती है, तो सीधे साधे शब्दों में इजी अप्रोच में ये कहना चाहूँगा कि उन दोनों से पहले द डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ देखिए सी पार्ट में तो ये देखो हाई शब्द है यहाँ पर जो कि पॉजिटिव डिग्री है, और इसके पीछे ER जुड़ा है, तो यानी कि इट मीन्स ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ तो सही है द आर्टिकल, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था कि जहाँ जहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है वहाँ उससे पहले द डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। और एक नियम हमने और पढ़ा था ऑफ द टू का नियम। ऑफ द टू का नियम आप वहाँ जाइए उस वीडियो में और उसको देखिए और उस पर मनन कीजिए। तो यहाँ पर तो ये सही है, पार्ट सी में कोई एरर नहीं है, बट हमारे तो पार्ट डी में यहाँ पर एरर है। पार्ट डी में कूलर के आगे द कूलर आएगा यहाँ पर, क्योंकि कूलर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो द कूलर होगा। जहाँ यहाँ पर हायर है तो द हायर हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री है तो द कूलर होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन में होता है, यानी 2 बार यूज होता है एक ही वाक्य में, तो हम वहाँ पर उन दोनों से पहले द डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा सही। यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथ्स एज द हायर यू गो, फिर द कूलर यू फील। अब ये इस वाक्य में कोई हमें करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन हम यहीं करा, एक जगह ही करेक्शन रिक्वायर्ड था कि यहाँ कूलर के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो इस वाक्य में हमें एरर पार्ट डी में थी, जो हमने द डेफिनिट आर्टिकल लगाकर सही कर लिए। क्यों लगाया द डेफिनिट आर्टिकल? क्योंकि जब सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा कंपैरेटिव डिग्रीज देखते हैं तो वहाँ पर उन दोनों से पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पुअर, रादर दे शुड बी गिवन रेस्पेक्ट एंड लव, नो एरर। यहाँ ई पार्ट कर लीजिएगा आप।
तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसमें से कौन से में एरर है? ये इसमें एरर पार्ट नंबर बी में है, क्योंकि यहाँ पार्ट नंबर बी में पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर तो सही है द रिच पीपल, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा था कि यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे पहले हम द डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लें तो वह पूरी संपूर्ण जाति यानी द होल ऑफ द क्लास को शो करेगा। यहाँ पर द रिच का मतलब है पूरे जो दुनिया के अमीर लोग हैं वह है, तो यहाँ पर भी हमें पुअर के आगे द आर्टिकल का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक गरीब लोग की बात नहीं हो रही है, पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो मैंने एक्सक्लेमेशन में आपके स्पष्ट कर दिया है कि पुअर नहीं होता है द पुअर, यानी पुअर के पहले द आर्टिकल का यूज करना है, क्योंकि यहाँ एक गरीब लोग की पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है। इट मीन्स ऑल पुअर पीपल, यानी इसका मतलब ये होता है सभी गरीब लोगों की बात हो रही है। देखिए ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट क्वेश्चन में तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना था, दोनों जहां पर 2 बार कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पर हम 2 बार द आर्टिकल का यूज करेंगे, और यहां यदि किसी पूरे समुदाय, पूरे वर्ग की बात हो रही है तो भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया विच आई नेवर मिस टू एडमायर व्हेन आई विजिटेड टू दिल्ली। इसका मतलब क्या होता है? रेड फोर्ट है, जो कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वह एक ऐसा स्मारक है, भारत का एक ऐसा स्मारक है जहाँ पर मैं जाता हूँ या जाऊँगा तो उसकी हमेशा एडमायर यानी प्रशंसा करता रहूँगा। इसमें कौन से भाग में एरर है? आपको बताया था मैंने कि यदि किसी सेंटेंस में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इनकी बात होती है तो हमेशा हम उनसे पहले द डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर नाउन या स्पेसिफिक नाउन से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेड फोर्ट दुनिया में एक निश्चित हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, यानी रेड फोर्ट अपन जहाँ जहाँ रेड फोर्ट का नाम लेंगे, किसी भी व्यक्ति के सामने हम रेड फोर्ट का नाम लेंगे तो वह समझ आएगा कि दिल्ली वाले रेड फोर्ट की बात हो रही है, यानी पर्टिकुलर एक दिल्ली में ही रेड फोर्ट है। इन कंपैरिजन जैसे कि ताजमहल सिर्फ आगरा में स्थित है, इसी प्रकार यहाँ पर रेड फोर्ट भी दिल्ली में स्थित है, इसलिए यहाँ इससे स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है तो वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर दिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग। या मैंने देखो एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। पार्ट ए में एरर है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हमेशा हम द डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्टेड पार्ट कैसे हो जाएगा, सेंटेंस में करेक्शन कैसे हो जाएगा? द रेड फोर्ट, यहाँ क्या आ जाएगा? द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया विच आई नेवर मिस टू एडमायर व्हेन आई विजिटेड टू दिल्ली। ओके, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कोई भी हो वहाँ हम हमेशा द डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ ताजमहल होता तो भी द ताजमहल होता, कुतुब मीनार होता तो भी द कुतुब मीनार होता, और भी द वैष्णो देवी टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल है, द गंगा रिवर, यानी जो जो नदियाँ, किले, स्मारक जो जो दुनिया में अपना विशिष्ट दर्जा रखते हैं, विच हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द वर्ल्ड, देन वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर दीज नाउन्स। जो जो प्रकृति में अपना स्पेसिफिक रुतबा रखते हैं उससे पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? समन्स वॉज सर्व्ड ऑन माइकल। समन्स का क्या मतलब होता है? यहाँ बुलावा। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। देखिए इस शब्द को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, अपने वोकेब का एक बहुत अच्छा वर्ड है समन्स। समन्स का मतलब हिंदी में होता है बुलावा पत्र। इसका जो सिंगुलर होता है समन्स का वो क्या बनता है? समन्सी, SUMMONS। यदि हमें इसका कोई प्लूरल पूछ ले, ये तो है सिंगुलर, और इसका कोई प्लूरल पूछ ले तो क्या होता है? SUMMONSES। यहाँ पर ES लगाने से यह प्लूरल बन जाएगा। ये आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन यही सही है। समन्स का जब प्लूरल पूछे तो उसके पीछे ES लगाना है। S होते हुए भी जब इसके पीछे ES लगाएंगे तो ये यहाँ पर इसका प्लूरल बनेगा।
देखिए यहाँ ये क्या क्वेश्चन था अपना, समन्स वॉज सर्व्ड ऑन माइकल, एक बुलावा पत्र माइकल को भेजा गया है। मतलब क्या हुआ इसका, इट मीन्स माइकल इज ए पर्सन हियर, माइकल को एक बुलावा पत्र भेजा गया। अब यहाँ देखिए कि एक बुलावा पत्र का सेंस आ रहा है, यानी कि जब जब वाक्य में एक का सेंस आएगा, वन का सेंस आएगा, देन वी विल यूज इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन देयर with their vocal sound, then we will use an, and with their consonant sound then we will use a। तो यहाँ पर समन्स के पहले अ आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि समन्स का स जो है वह हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है, एक व्यंजनात्मक ध्वनि है, सो वी विल यूज अ आर्टिकल हियर। तो इसका पार्ट ए में एरर थी और करेक्शन क्या हो जाएगा, अ समन्स वॉज सर्व्ड ऑन माइकल, माइकल को के लिए एक बुलावा पत्र भेजा गया। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता ओपन्ड अ अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। सुनीता ने अलमीरा खोली और उसमें से एक बुक रीड करने के लिए निकाली। या सही भाषा में और बात करें तो सुमिता ने वह अलमारी खोली जो बुक से भरी हुई थी। यहाँ पर देखिए ये जो अलमीरा है, यहाँ पर हमें एरर क्या है, जो यहाँ पर ये अलमीरा शब्द वर्ड का यूज हुआ है वो एक फिक्स यानी पर्टिकुलर अलमीरा है। क्यों है, क्योंकि सुनीता ने उसी अलमीरा को खोला जो पुस्तकों से भरी हुई है। फुल ऑफ बुक्स, फुल ऑफ इज फ्रेजल वर्ब हियर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा होना। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि सुनीता ने कौन सी अलमारी खोली, जो पुस्तकों से भरी हुई, यानी ये स्पेसिफिक हो गई। यानी रूम में ऐसे तो देयर आर मेनी अलमीरा बट सुनीता पर्सनली ओपन द फुल ऑफ गर्ल्स बुक्स, यानी जो किताबों से भरी हुई थी अलमीरा उसे सुनीता ने खोला, इसलिए ये अलमीरा विशिष्ट हो गए। यानी हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन, जो नाउन विशिष्ट हो जाती है उस केस में हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था कि द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ अ आर्टिकल का यूज नहीं होकर क्या हो जाएगा, द अलमीरा हो जाएगा। तो इसका एकदम जो करेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, सुनीता ओपन द अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। सुनीता ने वह अलमारी खोली जो किताबों से भरी हुई थी और उसमें से एक बुक पिक की और पढ़ने लग गई। ओके, तो यहाँ पर अलमीरा जो है यहाँ पर ये विशिष्ट नाउन हो गई, क्योंकि जो अलमीरा जो है वो पर्टिकुलर सुनीता ने फुल ऑफ बुक्स यानी किताबों से भरी हुई थी। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट नाउन हो गई और विशिष्ट चीज़ों से पहले हम द का यूज करते हैं।